खान साहब का जो धरना था वो जैसा भी था, जिसको आप खुद इनफेक्टिव कहते हैं, उससे पहले वो लोग इस्तीफे देके गए थे। कुछ भी करने गए थे तो इस्तीफे देके गए थे। वो अलग बात है कि पुरानी तनख्वाह पे वापस आ गए थे और ख्वाजा साहब ने उनको शर्म और हया भी याद दिलाई थी और एम्बैरेस भी नहीं हुए थे और मामलात वैसे ही चले थे, लेकिन इस्तीफे देके गए थे। आप जब एक इलेक्टेड ग्रुप इलेक्टेड इनटू द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री में होते हैं तो आप पहले वहां से सरेंडर करते हैं ये कहते हुए कि जी यहाँ पे ये नहीं चलेगा। ये क्या है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें जो मैक्सिमम नतीजा निकल सकता है यानी हुकूमत का पहिया रोकना, वो करने को हम तैयार नहीं है। एक तो खान साहब ने जब इस्तीफे जो है वो तैयारी उनकी थी तो उनके साथ वो कुव्वत थी कि जो कि अगर सिस्टम डिरेल हो या अगर कोई भी पार्लियामान में वैक्यूम या वॉइड पैदा होता है तो जहां पे जो कुव्वत स्टेप इन करने की होती है वो ऑलरेडी उनके खिलाफ नहीं खड़ी थी कि वो कोई फायदा उठा जाती। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि देखें वहां सिर्फ खान साहब पॉलिटिकली सिर्फ खान साहब थे इम्पोर्टेंट। ताहिरुल कादरी वाज नॉट अ स्टेक होल्डर इन पार्लियामेंट। यहाँ पे पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून और फजलुर रहमान साहब के 3 मुख्तलिफ एजेंडे हैं। आप भूल जाएं कि ये लोग एक पेज पे हैं। जहां तक रेमेडी की बात है सबको अलग अलग चीज चाहिए। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तीनों जमातों को है। पीएमएल नून का पीएमएल नून रैप अप की तरफ जा रही है इस सिस्टम के अंदर। पीपल्स पार्टी जो है, देखिए प्राइमा फेसी बात करें ना, बैक डोर पे आप क्या समझ रहे हैं उसको छोड़ दें। प्राइमा फेसी पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ केसेस जो हैं उनकी इंडाइटमेंट हो गई है। वो केसेस भी एक मंतकी अंजाम तक जाएंगे। उनकी स्ट्रेंथ जो है केसेस की वो एक तरफ है। फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के अंदर जो उन्होंने कश्मीर कमेटी के अंदर भी जो उनका एक पैर होता था वो कश्मीर को आजाद करते आ रहे थे, वो भी नहीं है उनके पास। अब जब ये तीनों को एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं और उसके बाद भी इन लोगों की इस वक्त इतनी ताकत है कि जो उनके नॉमिनेटेड लोग हैं जो उनका काम नहीं करते उनको भी नहीं निकालते वो अपनी पार्टी में से, तो फिर ये तो सब एक शरेड है ना। नहीं, शरेड तो नहीं है, लेकिन देखें पीपल्स पार्टी को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है। एक तो बिलावल साहब वहाँ चेयरमैन है, को चेयरमैन है आसिफ जरदारी साहब, और उनके केसेस भी कहीं नहीं जा रहे। नवाज शरीफ के खिलाफ जो है मरियम नवाज के खिलाफ 7 में 6 दिन पेशी होती थी, कहाँ हो रही हैं पेशियां आसिफ जरदारी के खिलाफ? देखें ये बात ना करें आप। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है, उनको क्या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? इस सिस्टम को कंटिन्यू होने से रोकने के लिए एक सिंपल चीज है सबने करनी, मजमूई तौर पे इस्तीफे दें, क्योंकि ये सिलेक्टेड हैं, क्योंकि ये कठपुतली हैं, क्योंकि वो सारी बातें जो बिलावल साहब कहते हैं बात उसके बाद करें ना ये एपीसी और नहीं करें, वरना नहीं करें भाई। बिलावल नहीं क्यों देगा इस्तीफा? ड्रामा नहीं करें ना। क्यों देगा इस्तीफा? आपने क्यों देगा इस्तीफा? एपीसी की डेट भी नहीं बताई क्योंकि वो कहते हैं कि ये सब कठपुतली राज है, ये एक सिलेक्टेड कंट्रोल सिस्टम है ना। कठपुतली राज है तो उनके पास तो हुकूमत है। अगर आज इलेक्शन हो जाएंगे कठपुतली राज खत्म हो जाएगा तो बात तो नहीं कर रहे ना। एपीसी जो है एपीसी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर तो नहीं बुलाई जा रही ना, प्रिंसिपल्स पे बुलाई जा रही है ना। वो प्रिंसिपल्स कहाँ हैं जो कि पहले इस तरह एक्सरसाइज नहीं हो सकते? प्रैक्टिकलिटी खत्म कभी नहीं होती।